पूज्य हेम भैया, परम पूज्य हेमेंद्र कुमार जी, गुरु महाराज के मंडले पुत्र भी समर्थ थे, अत्यंत समर्थ थे। आंखों देखी बात में बताता, वो इतना प्रेम प्रदान करते थे कि वो मुझे अपने पलंग के जहाँ पैर रहता था वहीं आओ बैठो, यहीं पैर पास ही बैठा लेते थे। मैं उनकी पैर धीरे 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 दबाते रहता था और वो सारे वृत्तांत कहाँ का माने सत्संग का और सबों बहुतों का, पंडित जी महाराज के बारे में कैसे आए, क्या हुआ, सब बहुत सी चीज़ें बतलाते रहते थे, बहुत सी चीज़ें बतलाते थे और बड़ा प्रेमी थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं गया वहाँ और परम पूज्य भैया से कहा कि भंडारा है भैया वहाँ हजारीबाग में। तो आलोक जी महाराज, हाँ बोलो ना। आलोक जी महाराज को कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद हम कहा भैया कि मधु बेटी, तो मधु बेटी से जाकर बात करो। तो मधु बेटी को हमने कहा कि बेटी सो तुमको मैं आदेश दूं कि अनुरोध करूं, जो कहो सो कहा कि तुमको दोनों आदेश दूं कि अनुरोध करूं। तो मधु बेटी ने कहा मुझसे कि नहीं चाचा जी, आप जो है आप आदेश दीजिए, मैं अनुरोध क्या कीजिएगा। तो वो मैंने कहा कि तुम्हें भी आलोक जी महाराज के साथ भंडारे में हजारीबाग आना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट में रांची पहुँचेगी, वहाँ से हम लोग हजारीबाग लेके चले आए। समझे आई थी, समझे आई थी और बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम का अनंत प्रवाह था। उनके संग साथ रहते ही प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होता रहता था। वो उन्होंने हम बतलाया कि परम पंडित जी महाराज के बारे में उन्होंने एक बार कहा कि वो स्कूल में चूल्हावली अपने गांव से चलते थे और वहाँ टुंडला में एक स्कूल था, वहीं काम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो चले, इंस्पेक्टर आने वाला था इंस्पेक्शन के लिए उनका स्कूल। तो चले चूल्हावली गांव से, तो साइकिल पंक्चर हो गई। सब गुरु महाराज का खेल था, भगवान कृष्ण के साकार रूप थे वो, समझे। तो वो पंक्चर हो गया तो रख देना पड़ा बीच में। उसके बाद आते आते तो उन लोगों और सब टीचर सबसे पंडित जी महाराज ने पूछा ये सब बातें परम पूज्य हेम भैया ने मुझे कहा, मैं क्या जानता। तो वो और सब टीचर ने कहा कि तो कि इंस्पेक्टर साहब आए थे, इन्होंने पूछा उनसे। तो वो कहते हैं कमाल है आप साहब, अभी आप इंस्पेक्शन करा के गए, यहाँ से इंस्पेक्टर साहब आए थे, देखिए आपका दस्खत भी देखिए और अपना ये भी देखिए, कितना अच्छा इंस्पेक्शन हुआ। बहुत खुश हुए इंस्पेक्टर साहब। आप अभी गए हैं और तुरंत फिर आए कि मैं इंस्पेक्टर साहब आए थे, कमाल है आप। तो उसको बहुत ये दुख लगा। उसके बाद वो उसी दिन ये कहा हुआ परम पूज्य हेम भैया का उन्होंने मुझसे कहा, उसी दिन उन्होंने अपने टीचरशिप से रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके फुल टाइम सत्संग के प्रवाह में लगा दिया, फुल टाइम। गुरु महाराज तो इतनी कृपा गुरु महाराज की, साक्षात कृष्ण के। जहाँ अभी आप लोग चाय पिए उस ड्राइंग हॉल में साक्षानंद जी सत्संग करा रहे थे। तो वो जैसी ये हे दीनबंधु शुरू हुआ कि भगवान कृष्ण बाल रूप में इन फ्लैश एंड बॉडी, बाल रूप में आके खड़े हुए भगवान कृष्ण, माने फोटो मूर्ति नहीं। और उसके बाद इमीडिएटली टर्न टू फुल साइज गुरु महाराज जी, फुल साइज गुरु महाराज ने इधर उधर सबों को देखा, उसका अंतर ध्यान होंगे। गुरु महाराज की बात कहना है, वो साक्षात कृष्ण, वो साक्षात कृष्ण के अवतार थे। और
बराबर यहाँ जिया माँ 2 बार आई हैं। जिया बड़ी भाभी परम पूज्य हेम भैया भी आए हैं, बड़े भैया हेम भैया सब आए हैं, छोटे भैया तक कई बार आए। इसलिए और एक चीज़ मैं सबों को कहूँगा भाइयों और बहनों कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज ने अपने साय में बुला लिया है। परम पूज्य हेम भैया जिनका शताब्दी चल रहा है, वो साक्षात वो भी पार ब्रह्म के स्वरूप थे, साक्षात पार ब्रह्म के स्वरूप थे और बहुत प्रेमी थे। हमें तो अपने बैठा करके, इसलिए हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर अंडर द कैनोपी ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। और सब इसलिए हम लोग का ड्यूटी क्या है, वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कैच होल्ड ऑफ द फीट ऑफ लॉर्ड गुरु महाराज जी, हेम भैया, परम पूज्य हेम भैया। उनको निकल जाता है कभी कभी हेम भैया कार्य, तो पीछे सोचता हूँ परम पूज्य हेम भैया इतना प्रेम देते थे ना कि मैं क्या कहूँ। इतना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर अपनी कोठरी के बाहर जो है बरंडा है छोटा ना, वहीं एक तो अति में बैठे हुए थे सोफा सेट पे, और मैं आके खड़ा हुआ तो खड़ा क्यों हुआ, बैठो बैठो, बैठा लिया बगल में, बतलाइए कितना प्रेम था। और हम कौन सा, हम तो कोई राइट, इतना प्रेम था और इतनी करुणा थी, इतनी दया थी, इतनी ममता था, इतना प्यार था कि नहीं कहा सकता। इसलिए उनकी याद आते ही कलेजा फट जाता है उनसे बराबर। और जानते हैं जब भी मैं गया टुंडला मथुरा, और जब तक गुरु परम पूज्य हेम भैया रहे, तो प्रीवियस इवनिंग में, प्रीवियस भंडारा शुरू होने के प्रीवियस इवनिंग में वो हमें कहते थे जाओ जाओ जदू बाबू से बुलवाओ अंग्रेजी में। 1 घंटा अंग्रेजी में बोलता था मैं, 1 घंटा 40-50 मिनट जो समझा नहीं, अंग्रेजी में जहाँ तक संभव हो सकता था सबको समझाते थे। और हर साल ऐसे होता था। ये सब ये डायरेक्शन था परम पूज्य हेम भैया का, परम पूज्य हेम भैया का ही डायरेक्शन था। इसलिए परम पूज्य हेम भैया बहुत उच्च कोटि के ये हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट के परम पूज्य हेम भैया के शताब्दी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीव जान से लगे रहें वो। इसलिए मेरा भी आशीर्वाद है सबों का। परम पूज्य हेम भैया अनंत थे, अनंत 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 को क्या